सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमल्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। एक समझदार व्यक्ति जब वोट डालने जाता है तो किस चीज के बारे में ध्यान रख के वोट डालता है? अगर दिन होता है सवाल जवाब पूछना देने में तेरी कौन सी समझदारी? पहला, कैंडिडेट का चरित्र, उसके परिवार का इतिहास। दूसरा, जिस पार्टी से वो लड़ रहा है उस पार्टी का इतिहास। तीसरा, जिस कैंडिडेट जिस पार्टी को ये वोट दे रहा है उसको वोट देने में इसके इलाके का क्या फायदा है या उसके परिवार का क्या फायदा है। बस यही आपको मैं समझाना चाहता हूं। साथियों, आप गवाह हैं, पिछले 2.5 साल में लगभग 350 करोड़ रुपए के काम मैंने अकेले आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में करवाए, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद। लेकिन 4 अगस्त को हम शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में और 2.5 महीने के अंदर ही 530 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं मैंने खट्टर साहब से मंजूर करवाई। तो आप अंदाजा लगाइए कि 2.5 साल में 350, 2.5 महीने में 530, और अभी तो 2 साल पड़े हैं सरकार के। तो वोट डालेंगे तो सोच के जाइएगा। कैसा भव्य ने भी बोला आपको कि आप काम विकास के करवाना चाहते हैं या जो 26 साल से विपक्ष में बैठे हैं वही रखना चाहते हैं। दूसरी पार्टियों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दी, मेरी समझ से बाहर है क्या सोच के टिकट दी। लोगों से पूछता हूं, कुछ कांग्रेसी रहे पुराने, तो हमारे तालुका था, वहां मैंने पूछा भी इतनी टिकट कैसे दे दी, तुम्हें वोट दे कौन अच्छा था? उसने कहा कि को लड़ने को तैयार कौन था, तो इसको धक्का मार के इसको तू लड़ दे। और जयप्रकाश आपके बीच में आके क्या बोलेगा? आपको याद दिलाना चाहता हूं 2009 में जयप्रकाश ने मेरे खिलाफ आदमपुर चुनाव लड़ा था और वो हारा था यहाँ। उस वक्त बाल समझ गए, हर गांव में उसने वादा किए थे आप लोगों से कि दुख में सुख में हर वक्त जयप्रकाश आपके बीच में रहेगा। तो आज 13 साल के बाद उसको आदमपुर की याद आई, दुख तो सब भूल गया। वो भी कब? जब वोट लेने आप लोग। तो आगे क्या बोलेगा यहाँ कि मैं 13 साल बाद वोट मांगने आया हूं, अब 13 साल बाद आऊंगा, मेरा वोट दे दीजिए आप लोग। 13 साल पहले चुनाव लड़ा, आज तक देनदारी है। आप सोशल मीडिया देखते हो, कौन देखते सारे? गोयल पंप वाले का 4.5 लाख रुपए बकाया 13 साल से। बैनीवाल परिवार के 2 लाख रुपए बकाए किशनगढ़ गांव के 13 साल से। हमारा काबरेल गांव का हलवाई 90,000 बकाया पिछले 13 साल से। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं गांव वाइज आदमियों के नाम आपको लेके दे सकता हूं। लाखों रुपए जो चुनाव का खर्चा था लोगों के आज तक होती है। मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि भूपेंद्र हुड्डा को टिकट दे दी। वोट तो पड़ते कोई लोगों की भाई जरूर होगी। कल मैंने गोयल पंप वाले से बात करी, मैंने बेनीवाल परिवार से और सबसे बात करी। मैंने कहा भाई उगाई तो हो जाएगी, पर नोट चेक कर लियो, पुराना टाइम नकली देर पूरी अभी तक। जिस व्यक्ति का इतिहास गुंडागर्दी का रहा हो, किडनी स्मगलिंग का भी इसके ऊपर आरोप लगे हो, ग्रीन ब्रिगेड का सरताज रहा हो, मैं नहीं समझता तो सभी आदमी उसको वोट देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में कितना लंबा संघर्ष हमें करना पड़ा हमारे इलाके के लिए।
बिजली के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए। चंडीगढ़ विधानसभा घेराव में करने गया था, बाढ़ समझ के साथी मेरे साथ गए थे। क्या मुद्दा था उस वक्त कि ले गए सारी नौकरियां रोहतक में, ले गए सारा पानी रोहतक में, ले गए सारा विकास का पैसा भूपेंद्र हुड्डा अपने इलाके में। ये बात ही कौन थी? लठ पड़े सारे लोग, मेरा ही पड़े, थारे पड़े थे लठ। तो लठ मारने वालों के साथ हो, लठ खाने वाले के साथ हो। तो ये सारी बातें ऐसी मैंने आपको बताई जो बात नई नहीं है, सब बातें आप जानते हैं, लेकिन आपको याद दिला रहा हूं कि साथियों, अपने पराये की पहचान करो, अच्छे बुरे की पहचान करो। 2 साल सरकार के पड़े हैं, हमें काम करवाना है सरकार में। 26 साल से हम लोग पिछड़े हुए हैं। विकास तो हुआ, जैसे मैंने अभी कहा 2.5 साल में 350 कराए, उससे पहले भी करवाए, लेकिन वो जो बड़ी रफ्तार थी वो रफ्तार बहुत धीमी हो गई। लेकिन अब समय आया है रफ्तार को तेजी पकड़ने। इसलिए भाइयों, चूक मत कर जाना। इस बार चूक कर गए तो फिर 26 साल और भुगतना पड़ेगा बर्बाद। कैसे, कौन खाल बनवाएगा, कौन बिजली काम करेगा, कौन पानी लाएगा, कौन रोजगार लेके आएगा आपके? इसलिए सोच समझ के साथियों वोट का इस्तेमाल करना। आप पे हर प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे। कोई जात पात का नारा लगाएगा, कोई रिश्तेदारी का दबाव बनाएगा, कोई यारी दोस्ती का कोई और प्रलोभन देगा। लेकिन चौधरी भजनलाल जी वाली बात याद रखनी है, फिर रिश्तेदार आवे, मान सम्मान करो, हलवा खुआओ, चूरमा खुआओ, पर बोले वोट तुम्हें भजनलाल परिवार देते और वोट को देश का। मान सम्मान करना हमारे इलाके का पर हमेशा याद रहा है। तो साथियों, मैं एक बार लंबा नहीं बोलूंगा, फोरम काफी पड़े मेरे। बाढ़ समझ गांव से मैंने 2019 में कुछ वादे किए थे, आप सारे गवाह, सारे मैंने वादे पूरे किए। लेकिन जो विशेष वादे थे मेरे, एक गवर्नमेंट कॉलेज की जमीन पे कब्जा था, कि विधानसभा में बोले आवाज उठा के सीएम साहब से मिलके आपके सामने 6 महीने पहले मैंने जमीन खाली करा के आपको, सबसे बड़ा मांग आपकी 2019 में ये थी। और आप लोगों ने मुझे कहा था कि हम आपको वोट इस वादे पर दे दें क्योंकि आपके परिवार का इतिहास है वादे पूरे करने का। अगर आप वादे पूरे करोगे, अगले चुनाव में बाढ़ समझ से एक वोट भी खिलाफ हो जाएगा। तो साथियों, मैंने मेरा वादा पूरा किया, अब सारा वादा पूरा करने का टाइम आ गया। दूसरा वादा उसी जमीन पे मेरा था कि गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों का बनवाएंगे हम, और वो भी आप जानते हैं, अभी 45 दिन पहले आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले सरकार ने वो भी घोषणा कर दी, गर्ल्स कॉलेज बालसमंद में हम बनाएंगे, जल्दी शुरू किया जाए। तो जो मेन वादे 2 थे हमने पूरे किए। तीसरा, मेरे किसान भाई धरने पर बैठे रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, 4 बार मिला, चारों बार मैंने फोटो डाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला कि भाई इनकी मुआवजा राशि इनकी जायज है, इनको मिलना चाहिए। मुआवजा राशि की घोषणा कर दी, लेकिन आपके खातों में नहीं डाल पाए क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई। उसके बावजूद भी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मेरी बात हुई पिछले हफ्ते, मैंने कहा जी मुआवजा को रास्ता निकालो, इनका मुआवजा इनको मिलना चाहिए 2020 का। तो मुख्य माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरे सामने फोन किया, और उसके बाद कल आज डीसी साहब का लेटर भी चला गया फाइनेंस कमिश्नर को कि पैसा रिलीज किया गया, इनको पैसा हमें देना। तो साथियों, मुआवजा आपको मिलेगा, मुझ पर विश्वास रखिए, हमारा 54 साल का विश्वास है। चौधरी भजनलाल परिवार ने कभी जिंदगी में आपको नीचे देखने नहीं दिया। और आज आपसे वादा करके जाता हूँ तो 2020 का, 2021 का, 2022 के भी कुछ फसलें बर्बाद हुई, आपको एक रुपया इस मुआवजे कुलदीप बिश्नोई जाके देगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और कल भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बालसमंद गांव के किसानों का टाइम रखवाया, क्योंकि मैंने कहा कोई साथी है जो मेरे विश्वास नहीं करे, कोई खिलाफ पार्टी के बैठे होते, उनको मैंने समझाने का प्रयास किया कि धरने पर मत बैठो, लेकिन चलो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री, कल 2 बजे दोपहर का टाइम, उन 10 लोगों का टाइम होना चाहिए, 10 आदमी मेरे को आके मिल सकते हैं, जो उनकी मांग है सारी में मांगूंगा। इतना बड़ा दिल हमारे मुख्यमंत्री का है। इसलिए साथियों, एक एक मांग पूरी करने का टाइम आया। मैं जानता हूँ खाड़ों की आपकी दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, और रोजगार की खास तौर पर दिक्कत है। हर चीज का
हर चीज का इंतजाम किया जाएगा और इतने वोटों से आप भव्य को जिता दो, जैसा आदरणीय विराट साहब ने कहा, उसके बाद आलमपुर की बल्ले ही बल्ले होने वाली है। आपका एक बार पुनः बहुत मन से आशीर्वादों से आपने भव्य का स्वागत किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद अपेक्षा प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 3 तारीख को आप कमल का बटन दबा के चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय